क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश और आज हम पढ़ने जा रहे हैं द हैप्पी प्रिंस। द हैप्पी प्रिंस हैज़ बीन रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। तो पहले हम देखते हैं कि इस हैप्पी प्रिंस में एक्चुअली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये किसके मुतलिक है। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टैचू। ये जो हैप्पी प्रिंस है ये एक्चुअली क्या था, एक पुतला स्टैचू था, ब्यूटीफुल स्टैचू। ये बड़ा डेकोरेटेड था। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड. He had sapphires for eyes and ruby in his sword. तो ये ब्यूटीफुल क्यों था? बिकॉज इट वॉज कवर्ड विथ गोल्ड। ये सोने से, इसकी ऊपर जो पॉलिश की गई थी वो सोने की थी। इट हैड सेफायरस फॉर आइज। आँखों की जगह इसे क्या लगाए थे? सेफायरस। सेफायरस क्या होता है? ये प्रीशियस स्टोन्स होते हैं। एंड ए रूबी, और एक रूबी, ये भी एक प्रीशियस स्टोन इन हिज स्वर्ड। इसकी जो तलवार थी इस स्टैचू की, उसमें क्या लगा था? रूबी लगा था। और आंखों की जगह क्या लगा था? सफायरस। और ये कवर्ड, इसकी जो ऊपरी तह थी वो गोल्ड से कवर्ड थी, इसीलिए ये एक ब्यूटीफुल एंड ये बहुत एक ब्यूटीफुल भी था और ये बड़ा कॉस्टली स्टैचू भी था। Why did he want to part all the gold with all the gold and his precious stones? लेकिन ये हैप्पी स्टैचू जो था ये हैप्पी नहीं था। ये चाहता था कि मुझसे ये सारा गोल्ड जो है मुझे ये नहीं चाहिए, और ये जो प्रीशियस स्टोन्स मुझ में हैं ये भी मुझे नहीं चाहिए। तो इस लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये हैप्पी जो प्रिंस का स्टैचू था ये अनहैप्पी क्यों था। ये गोल्ड और ये कॉस्टली चीज़ें अपने पे क्यों नहीं रखने, इसे क्यों अपने ऊपर नहीं रखने में खुश था। ये चाहता था कि ये सब कुछ मुझसे हट जाए। क्यों? क्योंकि ये बहुत अनहैप्पी था। High above the city on the tall column stood the statue of Happy Prince. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes he had two bright spires, and a large red ruby glowed in his sword hilt. एक सिटी में, एक शहर में एक बहुत बड़ा कॉलम एक बना था, एक बहुत ऊंची जगह पे इस हैप्पी प्रिंस का पुतला लगा हुआ था। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। इसकी जो ऊपरी लेयर थी उस पे क्या लगा था? फाइन गोल्ड, बहुत कीमती गोल्ड लगा था। आइज, फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट स्पायर्स। इसकी आंखों की जगह वो प्रीशियस स्टोन्स लगी थी, और एक प्रीशियस स्टोन रूबी कहाँ लगा था? इसकी सवर्ड हिल्ट, हैंडल ऑफ द सवर्ड कहते हम कहते हैं, वहाँ पे भी एक कॉस्टली एक सफ़ायर लगा था। One night there flew over the city a little swallow. His friends had gone to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. एक रात क्या होता है कि एक छोटी सी स्वैलो, जिसे हम अबाबील भी कहते हैं, वो इस शहर के ऊपर उड़ रही थी। इसके जो दोस्त थे इस अबाबील के, वो एक्चुअली सब इजिप्ट गए थे। हम जानते हैं कि बहुत सारे बर्ड्स माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो सीजनल चेंज की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इनमें एक बर्ड स्वैलो भी है। तो इसके जो बाकी फ्रेंड्स थे वो इजिप्ट जा चुकी थी, लेकिन ये अभी नहीं गई थी। इसने भी मन बनाया था कि आज मैं भी इजिप्ट जा रही हूँ। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट ही अराइव्ड एट द सिटी। पूरे दिन भर ये उड़ती रही और रात को ये इसी सिटी जहाँ पे इस हैप्पी प्रिंस का स्टैचू लगा हुआ था, ये वहाँ पहुँच गई। वायर शल आई पुट अप। तो इसने ये सोचा कि अब मैं रात को कहाँ अपना डेरा डालती हूँ। ही सेड आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रेपरेशन। इसने क्या बोला कि मैं देखती हूँ कि मेरे लिए कौन सी जगह अच्छी रहेगी। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम। तो इसकी नज़र कहाँ पड़ी? इस स्टैचू पे जो एक बहुत ऊंची जगह पे था। आई विल पुट अप देयर ही क्राइड, इट्स फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। सो ही अलाइटेड जस्ट। तो इसने ये सोचा कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे ताज़ी हवा भी मिलेगी। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो इसने अपना जो रात के लिए ठहरने की जगह मुकर्रर की वो कहाँ थी? इस हैप्पी प्रिंस की के जो 2 फीट थे, पाँव थे, उसके नीचे इसने रात गुजारने
के लिए यही जगह मुंतखब की।